प्रिय विद्यार्थी, 2024 में बिहार बोर्ड के मैथ के एग्ज़ाम जो पूछा गया था, मैथ के जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के, वो क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का, यानी सेकेंड द्वितीय पाली का देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 2024 में पूछा गया। तो आप लोग देखिएगा इसको, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको क्या सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैथ का चाहिए, एनसीईआरटी और भारतीय भवन, तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा तो हम आपको वीडियो आपको दे दूंगा। चलिए स्पीड में देखते हैं, टाइम बहुत कम लेंगे और सवाल को जल्दी से देखेंगे, एकदम बिल्कुल समझते हुए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, तो ध्यान से देखते हैं, सभी सवाल को देखिएगा। इसको हटा देते हैं। देखिए आपसे पूछा गया क्या है कि ये आपको सेट नंबर डी निकालिएगा ना 2024 के, उसमें मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, 2024 सेकेंड शिफ्ट के। देखिए यहाँ पे बोला गया इतना इतना के दिया गया संख्या। ठीक है, आपसे पूछा कि कैसी संख्या है। ठीक है, तो ये कैसी संख्या, देखिए यहाँ पे डॉट है ना लगा हुआ, अगर डॉट लगा रहे संख्या में, इस तरह की संख्या लिखा रहे, डॉट लगा रहे, तो ये संख्या हमेशा अपरिमेय होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, डॉट मिल जाए और संख्या लिखा रहे, डॉट डॉट आगे रहे संख्या के, तो जैसे कि हम बोले कि 2, 3, 4, 8 डॉट डॉट, बताइए कैसी संख्या। तो आप बोलेंगे कि सर जी ये डॉट डॉट है तो ये संख्या अपरिमेय होगा। ठीक है, हम बोले कि 1, 3, 5, 8 डॉट डॉट कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल आप सीख गए होंगे। अगला पे आते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट, ये पूरा के पूरा बैक हो गया। चलिए आगे, उसके बाद दूसरा सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल को देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट, दूसरा पेज पे आ गए। देखिए अब यहाँ पे सवाल दिया गया है आपका, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो देखिए इसमें बोला गया कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। देखिए मान के चलते एक अपरिमेय संख्या हम लेते हैं। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या यानी एक परिमेय संख्या 2 ले लिए, परिमेय संख्या 2 है ना, बिल्कुल। एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √3 हमने लेते हैं। अब बोला है गुणनफल, आपसे गुणनफल बोला है, तो यहाँ पर गुना करिए कैसी संख्या है। गुना करने के बाद कितना आ गया, 2√3। बताइए 2√3 कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे 2√3 जो है रूट में अगर बच जाता है तो कौन संख्या होता है, अपरिमेय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। राइट, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक सवाल और आपसे पूछ ले, इसको हम अति हटाते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रिजल्ट से इसको हटा दिए। ठीक है, और हम आपसे पूछ लेते हैं अब कि बताइए 1 मिनट कि ये कैसी संख्या है। हम बोले आपसे कि √5 कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में रह जाता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल के देख लेते हैं, है ना, अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल रहा ये वाला, देखिए ध्यान से। अब ये सवाल जो दिया गया है इसको देखिएगा ध्यान से, क्या कहा है, ये सवाल पूछा गया है, तो इसको देखेंगे ना, तो बोला है 0.57 पर एकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखिए इसको 0.57 है, तो लिखिएगा 0.57 बोला है। ठीक है, तो इसको इसको ऐसे लिखिए, आपको सीधा 57 लिखिए। ठीक है, 57 लिख दीजिए बटा, देखिए कै वो संख्या पर एकरिंग है, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे 2 संख्या पर एकरिंग है, एक ये और एक ये, है ना। तो 2 संख्या पर एकरिंग यानी 5 और 7 दोनों पर एकरिंग है, तो 2 को 9 नीचे लिख लीजिए। क्या वो 2 को 9 नीचे लिख लीजिए। अब इसको कटा लीजिए, देखिए 3 से कटने वाला, 3 से कटेगा 19, 30, 57 और 33, 99। ठीक है, तो 5 यानी 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है, भाग कर लीजिएगा, फिर 3 से इसको भाग करिएगा, 33, 99 करो, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये सरलतम रूप हो गया। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 2024 में सभी सवाल पूछा गया है जो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, मैथ का। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो ये सवाल हम सभी कटिंग करके आपके लिए लाए हैं, ये चैप्टर 1 के वास्तविक संख्या के सवाल है सभी। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाइएगा। अब इसको देखिए बनाने के लिए क्या करिए, देखिए बोला है कि ये संख्या दिए है 2,
यानी यहाँ पे आपको दिया है 140। यदि 140 है तो 2 के पावर x, 5 के पावर y, 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल क्या करिए, 140 यहाँ पे लिख लीजिएगा, 140 को यहाँ पे तोड़ लीजिए, तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 35 आ जाएगा, और 2 यानी 5 से तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए कितने पार्ट में टूटा। अब बताइए 2 कितना बेर आया है, तो आप बोलेंगे 2 कितना बेर आया, तो 2 आया है 2 बेर, तो लिख दीजिए। अब देखिए 5 कितना बेर आया, तो 5 एक बार आया है, तो 5 यहाँ पे 5 के पावर 1 लिख दीजिए गुना। 7 कितना बेर आया है, तो 7 एक बेर आया, तो 7 के पावर 1 लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ पे आपको बोला गया है, हम कलर दूसरा लेके आपको समझाना चाहेंगे। एक कलर हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे काला कलर ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दो जो आया है ना, ये वाला दो, ये दो आपका एक्स का मान है। किसका मान है, एक्स का मान। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स के बराबर, एक्स का मान कितना आया है, तो एक्स का मान 2 आया। ये वाला जो मान दिया है यहाँ पर, ये वाला आपका वाई का मान दिया है। किसका, वाई के। तो यहाँ पर लिख लीजिए वाई का मान 1 दिया। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मान दिया है, ये जेड का मान दिया है, तो जेड की जगह जेड बराबर कितना, 1 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स प्लस, यानी एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपको कलर हम दूसरा ले लेते हैं, ये रेड वाला। तो एक्स की जगह पे कितना लिखिएगा, तो एक्स की जगह पे 2, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 लिख लीजिए, प्लस दिया है प्लस लिख लीजिए। वाई की जगह पे कितना लिखिएगा, 1, तो लिख दीजिए 1, लिख दिए। अब देखिए जेड की जगह पे क्या दिया, तो जेड की जगह पे 1 दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, तो पहले माइनस लिखिए और यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करिएगा, यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ लीजिए। 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 में से ये वाला 1 घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपको 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2। इसका राइट उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको एक सवाल दिया है 2024 में पूछा हुआ है। आपसे पूछा कि कैसी संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि 6 प्लस में रूट में 125 माइनस के फिर लगाया 3 प्लस रूट 5 प्लस के फिर 1 माइनस 4 रूट 5 है। तो कैसी संख्या है पूछा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए पहले 125 जो इसके अंदर लिखा गया है, 125 इसको अंदर जो लिखा गया है, उसको आप क्या करिए, उसके क्या कर लीजिए आप लोग, 1 मिनट बताते हैं। इसको देखिए 125 जो यहाँ पे लिखा गया है ना रूट में, तो 125 को तोड़ लीजिए। 125 को गुणनखंड से तोड़ लीजिए, तो 5 से तोड़ेंगे, तो 5 से तोड़ेंगे तो 5 पचे 25, ठीक है, यानी 25 मरते और यहाँ पे 5। तो देखिए यहाँ 5 कितना बेर आया, 5 कितना बेर इसमें आया, 3 बेर आया है ना। तो इसको हम 6 प्लस रूट 5 को हम इसको ऐसे ही तो लिखते हैं। अगर हम रूट 25 यहाँ पे है, रूट 25 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रूट में 125 है, रूट में 125 है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वर्गमूल वाला कहा था कि 2 को 5 रहेगा, जोड़ा में से एगो 5 बाहर निकल जाएगा, तो निकल जाएगा, और एगो 5 इसके के अंदर फंस जाएगा, यानी अंदर आ जाएगा, यानी 5 रूट 5 आएगा। तो बताइए रूट 125 को हम क्या है, रूट 125 को 5 रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए सभी को मिटा के हम लिखते हैं, ठीक है, मिटा के सभी को लिखते हैं। देखिए ध्यान से, या आप यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। तो चलिए मिटा दिए हो। अब देखिए ध्यान से, तो हम रूट पर यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस रूट में यानी 5 रूट, 1 मिनट साफ से लिखते हैं, 5 रूट 5 लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बता दिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये वाला माइनस है, 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -3, क्योंकि प्लस था इसके आगे 3 के। फिर इस वाला माइनस से प्लस में गुना कराइए, तो माइनस और रूट 5 लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए ये वाला प्लस जो है ना, प्लस से 1 में गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की 1 हो जाएगा। अब ये वाला प्लस से ही गुना कराइएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 4 रूट 5 है, तो 4 रूट 5 को लिख लीजिए, लिख दिए। अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ना आप देखेंगे ध्यान से, कलर दूसरा लेके आपको समझाना चाहेंगे, हम दूसरा कलर लेके समझाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर ना ये प्लस में 6 है, और ये प्लस में ये वाला 1 है ना।
देख रहे हैं। तो ये दोनों के जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 7, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 आएगा तो हम कलर दूसरा ले लेते हैं, फिर से वापस से कलर दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, तो यहाँ पर हम कलर दूसरा ले लिए है। अब यहाँ पे 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए प्लस लिख लीजिए। अब देखिए प्लस लिखे है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब प्लस लिखने से देखिए यहाँ पे अब 5√5 है, लिख लीजिए, लिख दिए। माइनस में 3 दिया है, 3 हम डायरेक्ट भी मतलब कि घटा सकते थे, माइनस के 4√5। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए 7 जो है प्लस में है, या माइनस में 3 है, यानी प्लस के 7 में से माइनस के 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए 5√5, सॉरी ये वाला जो है ना, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे गलती क्या कर दी है, ये छोड़ दिए, ये वाला तो जोड़ भी नहीं किए, है ना। तो इसको ले लेते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग रुकेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए 7 प्लस के 7 में से माइनस के 3 घटाइएगा तो 4 बचेगा, 4 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस के √5 माइनस के 4√5, तो जुट जाएगा ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5√5 बचेगा, ठीक है, 5√5। अब यहाँ पे देखेंगे तो बचा प्लस, ये बच गया आपको ही, ठीक है। तो 5√5। अब देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा दूरी लिखा गया, इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस, 1 मिनट, माइनस, अरे 1 मिनट हुई है, माइनस के 5√5, ठीक है। तो ये बच गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ही, तो देखिए माइनस के 5√5 माइनस में है तो कट जाएगा, और ये प्लस में है तो कट गया, तो कौन बच गया, अब 4। तो बताइए 4 कैसी संख्या है, 4 कैसी संख्या है, आप बताएंगे 4 कैसी संख्या है, बताइए 4 कैसी संख्या है यहाँ पे। तो 4 तो परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परिमेय। और ये एक विद्यार्थी जो है वास्तविक माने थे, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। और परिमेय भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे इस सवाल बनाना। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल आपके समान सामने है, सामान्य यानी कि सामने है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बोला है कि 0.375 के p/q के रूप में लिखिए, है ना। 1 मिनट, 1 मिनट, ये बैक हो गया, हाँ। अब इसको बोला है लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेगा, तो देखिए 375 लिख लीजिए, 375 लिख लीजिए, लिख दिए। और देखिए कितने संख्या के बाद दशमलव है, सॉरी दशमलव के बाद कितने संख्या है, 1 2 3 संख्या है। तो 3 को यहाँ पे 1 लिख के 3 को 0 लिखिए, दशमलव के 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। 3 को 0 लिख दीजिए, 3 संख्या है। अब इसको तोड़ लीजिए, तोड़ेंगे ना, इसको तोड़िएगा 1000 के तोड़ लीजिए, ठीक है। तोड़िए साइड में, यहाँ पे 1000 लिख लीजिए, तोड़ देते हैं, ठीक है। साइड में 1 मिनट बैक थोड़ा सा करते हैं, 1 2 3 तोड़ दीजिए। 2 से तोड़ेंगे तो 500 आएगा, ठीक है, 500। फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 250। फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा, 125। अब 500 तोड़ेंगे कितना आएगा, 25। फिर 500 तोड़ेंगे कितना आएगा, 5, ठीक है, टूट गया। तो आप बताइए यहाँ पर ही, आप लोग बताएंगे कि 2 कितना बेर आया इसमें, 2 कितना बेर आया है। तो आप बोलेंगे सर ये 2 जो आया है 2 3 बेर आया है। 2 कितना बेर आया है, तो 2 3 बेर आया है, तो 3 बेर लिख दीजिए, 2 के पावर 3 लिख दीजिए, ठीक है। 2 3 बेर आया है तो 2 3 बेर लिखिए, 1 मिनट, 2 3 बेर आया है, तो यहाँ पे लिखिए 2 के पावर 3 गुना, गुना लगाइए। अब 5 कितना बेर आया है, देखिए यहाँ पे 5 कितना बेर आया है, 1 मिनट, 5 कितना बेर आया, देखिए 5 यहाँ पे 5 3 बेर आया है, तो 5 के पावर 3। देखिए इस तरह का ऑप्शन किस में दिख रहा है,
तो ऑप्शन नंबर आपको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में राइट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। तो ये 2024 का सवाल था। अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है आपके सामने कि दो संख्याओं का मौसा 15 है, लसा 105, तो उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्यों ना होगा? तो देखिए इसका फार्मूला आता है। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुने यानी ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो बताइए पहली संख्या आपको क्या दिया? तो पहली एक संख्या का मतलब है कि आपको ये दिया है, ये वाला पहली संख्या। ठीक है, ये पहली संख्या दिया है। एक संख्या का मतलब कि ये पहली संख्या है, तो यहाँ पे ए की जगह पे 5 लिख दीजिए। बी लिख दीजिए, बी का मान नहीं दिया है। एलसीएम कितना दिया है? तो अब देखेंगे एलसीएम यानी लॉस ऑफ 105 दिया, तो 105 लिख दीजिए गुना एचसीएफ मौसा कितना दिया? 15 दिया, तो 15 लिख दीजिए। इन्ने उन्ने आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको कटा लीजिए, 5 से कटा लीजिए। 5 से कटाइएगा तो क्या होगा? देखिए 5 से कटाइए, 5 से कट गया, ये 5 3 15 कट गया। अब 3 से 105 में गुना कर लीजिए, 5 3 15, एक हो जाएगा, एक 3 315। 315 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल जो आपको दिया गया है देखिएगा ध्यान से, मतलब यदि भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके ए बी क्यू प्लस आर में इतना इतना है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको बनाने के सिंपल क्या है, फार्मूला आपको ऑलरेडी बुक में यानी क्वेश्चन में दे दिया है। तो देखिए आपको बोला है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी क्यू प्लस आर है। तो देखिए ए के मान आपको दिया है, ए के मान पूछ रहा है, नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, तो लिखिए ए बराबर बी के मान क्या दिया है? बी के मान 3 दिया था। बी के इस बी के जगह पे 43 लिखना है, तो 43 लिख दीजिए। अब देखिए इसके बगल में कुछ तो गुना माना जाता है, तो गुना लिखिए। क्यू के मान आपको क्या दिया है? 31 दिया है, 31 लिख लीजिए। और प्लस में यहाँ दिया है, प्लस दिया था, प्लस लिखिए। आर के मान क्या दिया है? तो आर के मान 32 दिया है, 32 लिख लीजिए। गुना कर लीजिए 43 में 31 से, 43 में 31 से गुना कर लीजिए। तो 43 में 31 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 43 में 31 से गुना करिएगा तो आपको 1 मिनट 43 गुना 31, 43 में गुना 31 से कर लीजिए। तो देखिए 43 में गुना 31 से करना है, तो आप यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 हम गुना, अरे 1 मिनट, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 43 लिख देंगे, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे 43 में 31 से गुना करना है, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, तो 1200। यहाँ पे 3 9 4 13 के 3, और यहाँ पे 1 मिनट गुना गलती कर दिए, नहीं सही है, 3 9 4 13 और 12 एक, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 1 1300 और प्लस के 32 जोड़ दीजिए। तो 32 जोड़िए में, 32 जोड़ेंगे कितना? 3 2 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1365। देखिए 1365 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 1365 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, राइट है। समझ गए? चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। अगला सवाल को देखते हैं। ये सवाल एकदम ईजी है, सबसे आसान सवाल है। ये देखिए इस सवाल को बनाने का सिंपल तरीका है। देखिए क्या करना है कि मैं बोला है कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक समपूर्णांक है? देखिए समपूर्णांक मतलब देखिए लास्ट में अगर 2 से ही कट रहा है तो ये समपूर्णांक होगा। लास्ट में 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, लास्ट में 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, लास्ट 2 से कट जाएगा, ये अकेला है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समपूर्णांक। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 2 क्यों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 क्यों अब +4 क्या समपूर्णांक है? तो बिल्कुल 2 से कटेगा, है। आपसे पूछा जाए कि 2 क्यों अब +6 समपूर्णांक है? तब बिल्कुल समपूर्णांक है। पूछा जाए कि 2 क्यों अब +8 समपूर्णांक है? तो हाँ बिल्कुल समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 2 क्यों अब +3 समपूर्णांक है? तो नहीं, ये भी समपूर्णांक है। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। अगला सवाल को देखिए, लास्ट सवाल है।
देखिए देखिए इसको बनाइएगा ना तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप के आना चाहिए। अगर आ गया ये 2 और 5 में आ गया गुणनखंड इसका, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इस सब का नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, हम चेक किए हुए आप चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इसका, एक मिनट, ये गलती कर दी है। देखिए इसका नहीं आएगा, किसका, सॉरी, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा और इसका नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, क्यों आएगा? देखिए 7 के पावर 3 है ना, 7 के पावर 3 का मतलब कैसे, 343 कट जाएगा, तब बचेगा यहाँ पे 2 के पावर 3 और 5। तो देखिए 2 और 5 में पावर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट उत्तर ये जो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। सभी चैप्टर का एनसीईआरटी या प्लस के एनसीईआरटी प्लस भारतीय भवन सभी का मिला के ऑब्जेक्टिव हम आपको करा देंगे, सभी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अंत में कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट अच्छा सा कर दीजिएगा। धन्यवाद।